सभी को मेरा जय हिंद जय भारत। मैं असुर सेन आज आपके लिए क्लास 10 की कह सकते हैं क्लास 10 में लेक्चर सेकंड लेके आया हूँ, जो कि होगा आपका साइंस का बायोलॉजी का। और इसमें इससे पहले जो लेक्चर था हमारा, उसमें हम लोगों ने देखा था डिटेल्ड सिलेबस कि हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, किस वे में पढ़ना है और हम लोग कैसे आगे चल के इसको कंप्लीट करना है। ये सारी चीजें हम लोगों ने लेक्चर फर्स्ट में समझी थी। आज हम लोग लेक्चर सेकंड में देखेंगे इस पहले चैप्टर को, जो कि होगा हमारा जैव प्रक्रम या जिसको हम लोग लाइफ प्रोसेस भी बोलते हैं। इसके अंतर्गत हमारे कुछ मुख्य टॉपिक हैं, जैसे कि सजीवों में पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन। हम तो इनके बारे में समझेंगे, जानकारी डिटेल में हम लोग इसको समझेंगे, क्योंकि ऐसा है ये चैप्टर आपके लिए अभी के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण है और जैसे जैसे आपके एग्जाम पास आएंगे, याद रखिएगा ये हाफ ईयरली और कह सकते हो फाइनल एग्जाम के लिए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर बन जाता है। क्योंकि याद रखिएगा यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे और जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा आप याद रखिएगा, आपको ऐसा लगा कि आपने आधे से ज्यादा सिलेबस तो इसी में कंप्लीट कर लिया। चलिए इस चैप्टर को चलिए हम थोड़ा सा पहले समरी में समरी हम लोग जान लेते हैं, क्या इसके बारे में चीजें हैं, फिर हम लोग इसको थोड़ा सा देखते हैं। देखिए इसमें आपको जान पाएंगे कि श्वसन क्या है, फिर उत्सर्जन क्या है, या फिर डाइजेशन कैसे होता है। ये सारी चीजें हम लोग इसमें समझेंगे। फिर हम लोग इसमें विटामिन के बारे में, कार्बोहाइड्रेट और ये खनिज, लवण, ये सब के बारे में हम लोग अच्छे से समझेंगे। चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। जैसा कि पहले देखा गया, इसमें लिखा है जैव प्रक्रम की परिभाषा क्या है। जैव प्रक्रम उन सभी महत्वपूर्ण शारीरिक प्रक्रियाओं का समूह है जो जीवित जीवों को जीवित रखने और उनके शरीर के बेहतर अनुरक्षण व मरम्मत के लिए अनिवार्य होती है। यानी जैविक प्रक्रम एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारे शरीर को डेवलप करती है, हमारे शरीर का विकास करती है। बिना जैविक प्रक्रिया कह सकते हो, बिना जैव प्रक्रम के हमारा शरीर कोई भी ग्रोथ नहीं करेगा। क्योंकि अगर हमारी कोई सेल डैमेज हो जाती है, कोई टिश्यू डैमेज हो जाता है, तो उसके मरम्मत के लिए भी बहुत सारी प्रक्रियाएं चलती हैं और ये सारी चीजें हम लोग किसमें समझेंगे, जैव प्रक्रम में समझेंगे। चलिए देखते हैं इसके जो मुख्य उदाहरण हैं, जैसे कि पोषण है, श्वसन है, उत्सर्जन है, परिवहन है, ये सब इसके मुख्य उदाहरण हैं। पोषण आप जानते हैं, हमारे शरीर को अगर अच्छे से डेवलपमेंट चाहिए, ग्रोथ चाहिए मेंटल लेवल पे या फिर फिजिकल लेवल पे, तो हमारे लिए पोषण अति आवश्यक होता है। फिर इसी के साथ हम लोग श्वसन देखेंगे, कैसे हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, कैसे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ये सारी चीजें श्वसन समझेंगे। फिर उत्सर्जन में समझेंगे कि अपने वर्ज्य पदार्थों को बाहर कैसे निकालेंगे। फिर परिवहन के बारे में समझेंगे, जो हीमोग्लोबिन कैसे सब कैसे कह सकते हो कि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को सेल्स तक पहुंचाता है और उसके बाद फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर ले आता है। ये सारी चीजें हम लोग समझेंगे। ये हमारे इसके प्रमुख उदाहरण है, कह सकते हो जैव प्रक्रम के। अब हम लोग देखते हैं सजीवों में पोषण क्या है। यह एक जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव क्या करता है, ऊर्जा और वृद्धि के लिए पोषक तत्व ग्रहण करता है। यानी कि सीधे सीधे क्या है, पोषक तत्वों का, यानी किसी सजीव के द्वारा पोषक तत्वों का ग्रहण करना ही क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। क्या है, किसी सजीव द्वारा पोषक तत्वों को ग्रहण करना ही क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। याद रखिएगा ये एक जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम लोग जो हमारे 5 प्रमुख पोषक तत्व होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है, खनिज है, इन सबको ग्रहण करना ही क्या कहलाएगा, पोषक कहलाएगा। आप लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे सर एक और होता है फाइबर। तो याद रखिएगा फाइबर कोई पोषक तत्व नहीं होता है, लेकिन हाँ वो हमारे शरीर को ग्रोथ करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। बस याद रखिएगा वो कोई पोषक तत्व नहीं है। फिर हम लोग देखते हैं इसके प्रकार में। देखिए एक तो होता है स्वपोषी पोषण, यानी कि ऐसे पोषण जो खुद से अपना भोजन बनाते हैं, जैसे पेड़ पौधे। फिर विषम पोषी पोषण, यानी कि जो बाकी चीजों पर डिपेंड करते हैं, यानी कि बाकी अन्य वस्तुओं पर या फिर कह सकते हैं जीवों पर डिपेंड करते हैं, निर्भर करते हैं, वो कहलाते हैं विषम पोषी पोषण। चलिए अब हम लोग जानते हैं अगला स्वपोषी पोषण। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम देखते हैं स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण आखिर ये हैं क्या और ये कैसे अपने आप में बहुत जरूरी चीजें हैं। चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले आता है स्वपोषी पोषण। तो वे सजीव, क्या कह सकते हो, पौधे और कुछ सूक्ष्म जीव जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के फलस्वरूप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी पोषण कहलाते हैं। यानी कि ऐसे जीव या पौधे, ऐसे सूक्ष्म जीव या पौधे जो खुद से अपना भोजन बना लें धूप की सहायता से, और अन्य तरीके भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे जरूरी हमारे लिए प्रकाश संश्लेषण की बात है। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो अपना भोजन खुद बनाते हैं तो क्या कहलाते हैं, स्वपोषी पोषण में आते हैं। कौन से कहलाते हैं, स्वपोषी पोषण में आते हैं, कह सकते हैं स्वपोषी पोषण कहलाता है। जैसे कि बेटा हरे पौधों में आप जानते हो क्लोरोफिल होता है। सूर्य के प्रकाश, CO2 और पानी का उपयोग करके क्लोरोफिल क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं। और किस रूप में बनाएंगे,
ये बनाएंगे बेटा ग्लूकोज के रूप में। किसे बनाएंगे? ग्लूकोज के रूप में बनाएंगे। और इस विधि को क्या बोलते हैं? इस प्रक्रिया को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। याद रखिएगा, जो पौधे होते हैं वो क्लोरोफिल के कारण, यानी कि पत्ते में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसको आप हरित लवक बोलते हो। और हरित लवक जैसे ही बेटा ये प्रकाश के संपर्क में आता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है और जड़ों से पानी को ग्रहण करता है, और फिर उसके बाद प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया चालू हो जाती है। और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के फलस्वरूप हमें ग्लूकोज कहते भोजन के रूप में प्राप्त होता है, यानी कि पौधों को ग्लूकोज भोजन के रूप में प्राप्त होगा। चलिए आगे देखते हैं, जो है हमारा विषमपोषी पोषण। जैसे विषमपोषी पोषण क्या होता है? वे सजीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते और भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, यानी कि ऐसे पोषक जो अपना भोजन स्वयं नहीं दूसरों के ऊपर निर्भर रहकर बनाते हैं, वो भैया क्या कहलाते हैं? विषमपोषी पोषण कहलाते हैं। जैसे कह सकते हो मनुष्य है, जंतु है, ये सारे क्या कहलाते हैं? विषमपोषी पोषण कहलाते हैं। और भी चीजें होती हैं, यहाँ पे आप आद भी कर सकते हो, और भी पोषण है। चलिए देखते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं, जैसे प्राणिसम पोषण, मृतोपजीवी पोषण, और फिर आ जाएगा परजीवी पोषण। इसको आप बोलोगे होलोजोइक, और फिर बोलोगे सैप्रोफाइटिक, अगला होगा पैरासाइटिक। चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम लोग होलोजोइक देखते हैं। जैसे मनुष्य है, अमीबा है, और जटिल भोजन खाते हैं और पचाते हैं, यानी कि ऐसे जीव हैं जो जटिल भोजन करते हैं, यानी कह सकते हो बहुत ज्यादा उनमें इंग्रेडिएंट्स होते हैं, तो उन सबको पचाने के लिए अलग एक पूरी प्रक्रिया चलती है। तो ऐसे जीव क्या कहलाते हैं? प्राणी संपोषण कहलाते हैं, यानी हम लोग किसमें आएंगे? प्राणी संपोषण में आएंगे। फिर आएगा मृतोपजीवी पोषण, सैप्रोफाइटिक। जैसे कवक जैसे जीव सड़े गले पदार्थों से पोषण प्राप्त करते हैं, जैसे कि मशरूम हो गया, कवक हो गया, और भी ऐसे अन्य सूक्ष्मजीव होते हैं। यार क्या कवक है, तो ये ऐसे क्या कहते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि जैसे कुकुरमुत्ता होता है, मशरूम होता है, ये मोस्टली आपको ऐसे सड़ी गली चीजों में मिलेंगे। जैसे मान लीजिए बहुत दिन की खाद पड़ी है, वो कभी जमीन रह के सड़न ऐसी महसूस करने लगी, या कह सकते हो आपने कहीं पे फल के छिलके डाले, सब्जी के छिलके डाले हो, वहां पे भाई खाद बन चुकी है, वहीं पे बेटा ये क्या बन जाते हैं? मशरूम है, या फिर धरती के फूल आपने सुना होगा। ये सब बेटा ऐसे कवक हैं जो सड़े गले पदार्थों से क्या करते हैं? अपना पोषण प्राप्त करते हैं। ठीक बेटा, फिर अगला चलते हैं परजीवी पोषण। परजीवी पोषण क्या होता है? जैसे अमरबेल है, जूं है यानी कि जुआ, आज दूसरे जीव शरीर से भोजन लेते हैं, यानी कि जायज बात है जीव के चलिए देखते हैं, जैसे अमरबेल हो गया। अमरबेल एक ऐसा पौधा है जो कि आप याद रखिएगा मोस्टली दूसरे पेड़ों पर जब अपने पूरे पैर पसार लेता है तो उनसे ही पोषक तत्व प्राप्त करता है। फिर जैसे जुआ है, जुआ आप जानते हो वो आपके शरीर में होता है और वो क्या करता है कि आपके ही स्किन से खून लेता है और ऐसी तरीके से जिंदा रहता है। तो ये क्या करते हैं? आज दूसरे जीवों के शरीर से भोजन प्राप्त करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं। उम्मीद है आज का आपका लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं चाहूंगा आप चाहे तो एक इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसके आप लोग प्रॉपर नोट्स बनाएं। अब से आपकी क्लास प्रॉपर चले, क्योंकि अभी कुछ दिनों से मेरा एग्जाम था तो उस वजह से मैं प्रॉपर वीडियोस नहीं बना पाया, लेकिन अभी इतना मेरे पास पर्याप्त समय है कि मैं डेली आपके लिए एक वीडियो ला पाऊँ। और उम्मीद है डेली की डेली आपकी वीडियो पड़ेगी, नहीं डेली तो 2 से 3 दिन में एक वीडियो आपके लिए हाजिर हो जाएगी। और आप लोग इसके बेहतरीन से बेहतरीन नोट्स बनाकर इसको रिवाइज करें। उम्मीद है आपको इस सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी और याद हो जाएंगी। जो भी आपको समझ में ना आए आप चाहे हमसे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं या फिर हमारे पर्सनल ग्रुप व्हाट्सएप पर आप हमको मैसेज कर सकते हैं। और उम्मीद है आप ऐसे ही आगे हमारे साथ जुड़े रहेंगे। सभी को मेरा जय हिंद, जय भारत।